एथेनॉल में सारा गन्ना भी चला गया। एथेनॉल जो ग्राउंड वाटर को चूस रहा है, भारी जल संकट भविष्य में आने का पूर्वानुमान मैं कर रहा हूँ। ये जो फीकी चाय, इसका ये मतलब है कि पूरे देश के अंदर फीकापन हो गया, पूरा देश फीका हो गया। आप पूछ लीजिए कहाँ अर्थव्यवस्था थी और कहाँ से कहाँ आकर के। सरकार का मंतव्य तो एक ही है भाजपा का, हिंदू मुस्लिम इन विषय पर दिन भर उनसे आप राग अल्पा लीजिए। तो सब चीज महंगी हो गई है, तो कहीं ना कहीं जनता अब जाग चुकी है और 27 में कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार आएगी और भाजपा की सरकार जाएगी। नमस्कार, न्यूज़ 31 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना। तो आज मैं पहुंची हूं हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में और ले रही हूं फीकी चाय की चुस्की। अब आप कहेंगे फीकी चाय क्यों? अरे भैया, जब सरकार ने चीनी के दाम बढ़ा दिए हैं तो अब तो फीकी चाय पीनी पड़ेगी ना। तो इसलिए फीकी चाय पीने के लिए हम भी यहाँ पहुँच गए हैं। एक्चुअली यहाँ पर हो रहा है प्रदर्शन, क्योंकि चीनी के दाम जो है वो बढ़ गए हैं, तो यहाँ पर फीकी चाय पिलाकर प्रदर्शन किया जा रहा है। तो चलिए लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस पर लोगों की क्या राय है और लोग कितना ज्यादा त्रस्त यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। चलिए मेरे साथ। तो जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त हम मौजूद हैं बुद्ध पार्क के बाहर। यहाँ मेरे साथ है हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आज फीकी चाय पिलाकर जो प्रदर्शन किया गया है उसके पीछे मुख्य वजह क्या है। सबसे पहले मुख्य वजह यही है, महंगाई। सारा गन्ना आपने डाइवर्ट कर दिया एथेनॉल में। एथेनॉल में सारा गन्ना भी चला गया। एथेनॉल जो ग्राउंड वाटर को चूस रहा है, भारी जल संकट भविष्य में आने का पूर्वानुमान मैं कर रहा हूँ। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सारे विशेषज्ञ जो हैं, देश के नोटेड साइंटिस्ट जो हैं, उनके मुखार बिंदुओं से ये बात मैंने समझी। तो इसलिए अब चाय भी फीकी हो रही है, महंगाई भी बढ़ रही है। पहली बारी आज़ाद भारत में आपने चीनी आयात करी है 10 लाख टन, तो अब क्या पेट्रोल डीजल के दाम तक आप चीनी के दाम को पहुंचा देंगे? त्यौहार, रक्षाबंधन, नवरात्रि, दिवाली, सब त्यौहार आपके आ रहे हैं, सारे पर्व आ रहे हैं। तो क्या इस महंगाई की मार, ये तोहफा आपने दीपावली का दिया है? ये जानकारी सरकार से लेनी चाहिए। हाँ, एक तरफ जब भाजपा की सरकार थी तो 400 रुपए का सिलेंडर लेकर सर पर रख के वो प्रदर्शन करती नजर आती थी, लेकिन अभी जिस तरीके से सिर्फ चीनी नहीं, बहुत सारी चीजें महंगी हो रही हैं, लेकिन अभी जो चुप्पी सरकार साधी हुई है उसको क्या कहेंगे आप? नहीं, सरकार कहाँ जवाब देती है? सरकार का मंतव्य तो एक ही है भाजपा का, हिंदू मुस्लिम इन विषय पर दिन भर उनसे आप राग अल्पा लीजिए। लेकिन विकास संबंधित, स्वास्थ्य संबंधित कोई भी विषय जो आम जनमानस से जुड़ा हो, महंगाई, बेरोजगारी, इन विषयों पर कोई शोध करने को, बात करने को तैयार नहीं है। बस आक्रामक होकर इस प्रशासनिक आमले को अपने गिरफ्त में लेकर लोकतंत्र की धीरे धीरे हत्या हो रही है। और अगर लगातार ये सब चलता रहा, महंगाई बढ़ती रही, तो कांग्रेस का अगला जो स्टेप है वो क्या रहने वाला है? नहीं, बिल्कुल, कांग्रेस तो देखिए लगातार सड़क से सदन तक लड़ी रही है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने पूरे देश के युवाओं के साथ उनके विचारों को समझा और उनके विचारों की बात करी है। आप देख रहे हैं भारी जनसैलाब उनकी जनसभाओं में आ रहा है, तो साफ संकेत है बदलाव का। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि बुद्ध पार्क के बाहर किस तरीके की भीड़ यहाँ पर लगी हुई है, लगातार लोगों से हम बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे। हमारे साथ अभी इस वक्त मौजूद थे हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश, और आप भीड़ देख सकते हैं, लगातार लोगों का जो जमावड़ा है वो यहाँ पर इकट्ठा हो रखा है। और यहाँ पर जो है फीकी चाय पिलाई जा रही है लोगों को, क्योंकि चीनी जो है वो महंगी हो चुकी है, इसलिए फीकी चाय पिलाकर यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो एक अनोखा तरीका प्रदर्शन का निकाला गया है, जिसके लिए तमाम भीड़ यहाँ पर इकट्ठी हुई है। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है कांग्रेस नेता ललित जोशी। इनसे भी बातचीत कर लेती हूँ, क्योंकि आज ये भी प्रदर्शन में पहुंचे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, चीनी के दाम आसमान छूने लगे और आम जनता किस तरीके से त्रस्त आज दिखाई दे रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये ना, ये चीनी की जो मिठास है, जो ये फीकी चाय पी जा रही है, इस बात का सिंबलिज्म है, इस बात का द्योतक है कि ये देश कितना नकलीपन बचा रहा है ना, सरकार की सिस्टम की वजह से। आप जानते हैं, कभी भी जो इस देश का जो नेशनल मीडिया है, इन सब बातों को पिछले 12 साल से छुपाते आ रहा है। इस देश की सीमाओं का जो अतिक्रमण है वो चाइना ने कर लिया। इस देश के अंदर एक राज्य पिछले 2 साल से मणिपुर जल रहा है, वहाँ पर बेटियों, महिलाओं के साथ जो हो रहा है वो सब आप और मैं सब देख रहे हैं, कोई छुपी बात नहीं है। इस देश के अंदर पेपर लीक कर करके किस तरह से मारा जा रहा है भविष्य युवाओं का, वो भी आप देख रहे हो। इस देश का जेनजी कितना आक्रोशित, कितना उद्वेलित है, ये भी आप देख रहे हो। ये सब जो इत्यादि इत्यादि इस देश के अंदर जो महंगाई, बेरोजगारी, जो गाड़ियों में जो है चीनी की जगह पर चीनी निकल रही है ना, गाड़ियों में चीनी निकल रही है, सब जो इस देश के अंदर इसको नकली अर्थव्यवस्था का ढिंढोरा पीट कर करके इसको छिपाया जा रहा है, तो इस सब कुछ फीका है।
देखिए रक्षाबंधन नजदीक है, लेकिन आज आप यहाँ आए हैं फीकी चाय पिलाकर प्रदर्शन करने, क्योंकि चीनी महंगी हो गई है। तो किस तरीके से बहनें मुंह मीठा कराएं इस बार? देखिए, पहले तो जनता इतनी परेशान थी बढ़ती हुई महंगाई से, और अब आप देखेंगे पहले दालों के रेट बढ़ाए सरकार ने, फिर सब्जियों के रेट बढ़ाए, और फिर उसके बाद पेट्रोल के रेट बढ़े, और अब इन्होंने जो आम इंसान, चलो मध्यम वर्ग का इंसान तो फिर भी अपनी आजीविका कैसे भी करके कमा लेता है, लेकिन एक जो निम्न वर्ग का व्यक्ति होता है तो कुछ सब्जी कभी ऐसा होता है उनके घर में कि सब्जी ना भी होने के कारण वो चाय के साथ रोटी खा लेते हैं। तो अब देखिए कि चीनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे उपयोग होने वाली चीज़ें हैं, तो उसके दाम आसमान छू रहे हैं और जनता काफ़ी परेशान है। उनका दर्द हम समझ सकते हैं, ये सरकार नहीं समझ सकती है, क्योंकि सरकार तो ऊपर से बैठे अपना बस शासन चलाती है, और जो जनता के बारे में अगर ये सोचने वाली होती तो पहले से ही सोचती। तो हम लोग उसके विरोध में, आज कांग्रेस पार्टी पूरे विरोध में उनके फीकी चाय यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। सभी लोगों को हमने बांटा है, और आने वाले रक्षाबंधन के त्यौहार पे मैं सभी भाइयों से कहने चाहती हूँ कि आप लोगों को इस बार मुंह फीका ही मीठा करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि चीनी कितनी महंगी हो गई है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, बिल्कुल फीकी मिठाई खानी पड़ेगी, और आप भाई बहनों का प्यार वैसे भी आपसी उसका होता है इससे। पर यह है, सरकार से मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि बढ़ती महंगाई पर रोक लगानी चाहिए, इन्हें हस्तले से करना चाहिए, और ताकि जनता को राहत मिल सके, गरीब इंसान को राहत। आपका नाम क्या है? जय कर्नाटक। क्या कहना चाहेंगी जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है? देखिए महिलाओं को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? जैसा कि आप देख रहे हैं, चीनी पहले जो थी 13 रुपये किलो थी, और आज अचानक 70 रुपये किलो बढ़ा दी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मतलब जो गरीब तबके का आदमी है उनका शोषण हो रहा है। जैसा कि आप देखें, मतलब जो दिन भर लेबर मजदूरी करता है, शाम को उसे घुट चाय की चाहिए होती है। तो आज चीनी इतनी महंगी हो गई है, कहीं ना कहीं उनको भी नुकसान हो रहा है। कहीं कहीं जो बिजनेसमैन हैं, बड़े व्यापारी हैं, जो मिठाई की दुकानें चला रहे हैं, त्यौहार का समय सर पे है और चीनी इतनी महंगाई है, और आदमी मतलब खरीदने को बहुत ज़्यादा विवश हो रहा है कि हम खरीदें या ना खरीदें। तो ये जो सरकार है, ये कमर तोड़ जो महंगाई ला रही है, कहीं ना कहीं 27 में जनता इसको, इनका खामियाजा भाजपा को भुगतना होगा, और जनता कहीं ना कहीं इनको बदलेगी। मतलब इस बार त्रस्त हो चुकी है बिल्कुल 100 से बिल्कुल परेशान। बिल्कुल जनता, मतलब हम कांग्रेस के लोग हैं नहीं कहूँगी, एक आम नागरिक भी, हम लोग गांव के बीच में रहते हैं, तो वहाँ पे भी लोग मतलब इतना परेशान हो गए हैं कि इतनी महंगाई देखे, चाहे सिलेंडर ले लें, चाहे गैस ले लें, और चाहे आपका रसोई का तेल हो गया या चीनी, तो सब चीज़ महंगी हो गई है। तो कहीं ना कहीं जनता अब जाग चुकी है, और 27 में कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार आएगी और भाजपा की सरकार जाएगी। महंगाई बिल्कुल महंगा, और करो महंगा, बिल्कुल। और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। विधायक अपना परिचय दे दीजिए। जीवन सिंह कार्की, विधायक प्रतिनिधि, माननीय विधायक हल्द्वानी। क्या कहना चाहेंगे, आज आप यहाँ मौजूद हैं, फीकी चाय पिलाई जा रही है लोगों को, क्योंकि फीकी तो पीनी पड़ेगी क्योंकि चीनी महंगी हो गई है। क्या कहेंगे, किस तरीके से ये अनोखा प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं? देखिए, मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल में जो है चीनी मीठी से कड़वी हो गई है। आज जो है इसने आम जन की जो चुस्कियां हैं, जो जिसका चुस्की जो चाय की चुस्की लेके आदमी अपने दिन की शुरुआत करता था, आज उसको कड़वा कर दिया है। और ये सब जो है मोदी सरकार की जो है गलत आर्थिक नीतियों के कारण हो रहा है। पहले एथेनॉल में विदेशी मुद्रा बचाने के लिए पेट्रोल में गन्ना मिलाया गया। अब जो है चीनी की कमी होने के कारण, सरकार की नाकामयाबी के कारण जो है अब चीनी को आयात करना पड़ा। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश था, आज निर्यातक देश था, चीनी का निर्यातक देश था, आज उसे आयात करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और 15 दिन में चीनी के दाम 70% तक विश्व रिकॉर्ड कायम कर लिया इस चीनी की महंगाई ने। और ये चीनी की महंगाई नहीं है, ये भारतीय अर्थव्यवस्था की बहुत बड़ी नाकामयाबी है, जिस पर सरकार बहुत चुप है, क्योंकि आम जन मतलब क्या सरकार समझ नहीं रही है कि जो बहुत गरीब तबके के लोग हैं, या जो मान लीजिए मिडिल क्लास लोग हैं, जो 2 वक्त की रोटी मुश्किल से जुटा पाते हैं, क्या सरकार को समझ में नहीं आ रहा कि उन लोगों पे कितना प्रेशर पड़ने वाला है? सरकार को सब समझ में आ रहा है, लेकिन सरकार के हाथ में कुछ नहीं है। सरकार के हाथ की आर्थिक नीतियां फेल हो चुकी हैं, और जिसके कारण वो सिर्फ टल्ले भरने का काम कर रही है। और जब अब टल्ले भी फटने लगे, अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है। ये चीनी की महंगाई नहीं है, ये अर्थव्यवस्था की बहुत गिरती हुई स्थिति है। जो चीनी भी अब जो है डॉलर के मुकाबले, डॉलर की रेस में हो गई है। डॉलर जो है एक डॉलर 100 रुपये के आसपास पहुँचने वाला है, तो चीनी भी अब 100 रुपये की किलो पहुँचने वाली है, तो पहुँच जाएगी।
चाहिए। तो इसलिए ये कोई चीनी की महंगाई नहीं है, चीनी महंगाई नहीं है, ये भारतीय अर्थव्यवस्था का फेल होना दिखाई दे रहा है। तो जैसा कि आपने देखा कि इस वक्त हम मौजूद थे बुद्ध पार्क में, यहाँ पर प्रदर्शन हुआ है चीनी के बढ़ते दामों को लेकर। फीकी चाय यहाँ पर लोगों को पिलाई गई है। कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश जो हल्द्वानी के विधायक है वो यहाँ पर पहुंचे थे, उनके साथ कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे थे और सभी लोगों ने आज यहाँ पर फीकी चाय पी और साथ ही साथ आसपास जो दुकानें हैं वहां भी फीकी चाय बांटने का जो है वो काम किया गया है कांग्रेस के नेता द्वारा। तो सभी से बातचीत की है, जनता भी यहाँ पर मौजूद थी जो त्रस्त है चीनी के बढ़ते दामों को लेकर। तो क्या कुछ यहाँ पर हुआ, क्या कुछ बातें यहाँ पर हुई, आपने अच्छी तरीके से सुना है। फिलहाल इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए News 31।